हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आपको पता ही होगा, ये जो हमारी प्लेलिस्ट बन रही है कंप्लीट 9th क्लास के मैथमेटिक्स के लिए है। जिन बच्चों को बेसिक से मैथ की तैयारी करनी हो वो हमारे प्लेलिस्ट के साथ जुड़ सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं और समझ सकते हैं। और आज जो हमारी ये पहली वीडियो, ये बेसिकली हम लोग इंट्रोडक्शन करने वाले हैं क्लास 9th का, कि बेसिकली मैथ्स क्या होती है। जो बच्चे क्लास 8 से पढ़ के आए हैं, ठीक है, 9th में जाएंगे, उन्हें क्या क्या चीजें मिलेंगी। तो थोड़ा सा आज हम लोग बेसिक्स को कवर करेंगे इस क्लास में, ठीक है। अब सबको पता है कि हमारे जो 9th क्लास का पहला चैप्टर है वो बेसिकली नंबर सिस्टम हम लोग बोले या रियल नंबर, वो होल कॉन्सेप्ट उसमें हम लोग पढ़ते हैं रैशनल नंबर का। अब रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्या, हिंदी वाले बच्चे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। जैसे आप सभी लोग बैठे हैं तो वो बच्चे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। हाइब्रिड क्लास होने वाली है, आप डाउट्स पूछ सकते हैं, ठीक है, हम आंसर करेंगे उस चीज का, ठीक। तो हम लोग थोड़ा सा शुरुआत करते हैं आज, मतलब थोड़ा सा बेसिक पढ़ते हैं ना। एकदम से हम तुमको नंबर सिस्टम पढ़ाने लगे, रैशनल नंबर पढ़ाने लगे, सब भैया ऊपर से चला गया, सब ऊपर से चला गया। तो थोड़ा सा पहले आज हम लोग बेसिक्स बनाते हैं, ठीक। तो पहले डिस्कस कर लेते हैं कि हम लोग बेसिकली पढ़ने क्या वाले हैं, क्या पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला चैप्टर हमारा कौन सा आता है? रियल नंबर्स आता है, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। सबसे पहला चैप्टर हमारा कौन सा है? रियल नंबर। अब रियल नंबर चैप्टर में हम लोग बेसिकली क्या क्या कवर करेंगे, ठीक है। रियल नंबर चैप्टर में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे, तो देखो हमने क्या दे रखा है, आउटलाइंस दे रखी है। सबसे अच्छा चीज होता है कि स्मार्ट स्टडी करना और हार्ड स्टडी करना, ठीक है। अगर हम लोग स्मार्ट स्टडी करते हैं कि हमें पता है कि हमारे एग्जाम में भाई रैशनल नंबर से क्वेश्चन आएगा कि फाइंड टू रैशनल नंबर बिटवीन दीज टू नंबर्स, ठीक है। अब हम पूरा रैशनल नंबर पढ़ रहे हैं तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है, कोई यूज नहीं है हमारे लिए। तो हमें पढ़ना उतना है जो हमारे एग्जाम के लिए सही है और जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो हमें पढ़ना है, ठीक है। तो पहला पॉइंट देख लेते हैं हम लोग, क्या पढ़ेंगे? नंबर्स पढ़ेंगे और टाइप्स ऑफ नंबर्स पढ़ेंगे, यानी कि नंबर क्या होता है, बेसिकली न्यूमेरल क्या होता है। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर नंबर क्या होता है और न्यूमेरल क्या होता है, प्लेस वैल्यू क्या होती है, फेस वैल्यू क्या होती है, यूनिट डिजिट क्या होती है। कुछ बच्चों को तो ये भी नहीं पता होता कि यूनिट डिजिट होता क्या है, ठीक है। दूसरा चीज हम लोग पढ़ेंगे रैशनल नंबर, ये हमारे चैप्टर से रिलेटेड टॉपिक है, ठीक है। रैशनल नंबर पढ़ेंगे जो हमारा चैप्टर से रिलेटेड टॉपिक है। तीसरा आता है नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन। अब ये नंबर लाइन हम हर नंबर की नहीं पढ़ेंगे, जो बेसिकली मेरा इंपॉर्टेंट चैप्टर है रैशनल नंबर, जो मेन पॉइंट है रैशनल नंबर का, ही हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ठीक है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। फिर आता है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, सेम चीज है जैसे हम लोग रैशनल नंबर इरेशनल पढ़ते हैं, रिकरिंग नॉन रिकरिंग या फिर टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग पढ़ेंगे। उसके बाद रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग, सेम चीज, ठीक है। तो इतना हम लोग अपने पहले चैप्टर में कवर करने वाले हैं, ठीक है। ठीक है, बात सभी को क्लियर है? क्लियर है सभी को? अब हम लोग बढ़ते हैं अपने, बिना किसी टाइम वेस्ट करे, अपने पहले टॉपिक पर। तो सभी बच्चे हमें ये बताओ, क्या तुमको ये पता है कि नंबर और न्यूमरल में क्या फर्क होता है? नंबर और न्यूमरल, ठीक है। कभी सुना होगा कि नंबर क्या होता है, न्यूमरल क्या होता है? कभी फर्क पता है नंबर और न्यूमरल में? तो अगर हम देखें, जब हम लोग बोलते हैं नंबर, कि नंबर क्या है, तो हमारे पास डिफिनीशन क्या लिखी? डिफिनीशन को मारो गोली, ठीक। डिफिनीशन लिखिए हमारे पास, ए नंबर इज ए क्वांटिटी और वैल्यू एक्सप्रेस्ड बाय ए वर्ड और सिंबल, ठीक है। क्या लिखा है? ए नंबर इज ए क्वांटिटी और वैल्यू एक्सप्रेस्ड बाय ए वर्ड और सिंबल। सब ऊपर से चला गया बच्चों की, सब ऊपर से चला गया भाई, कुछ समझ ही नहीं आया, डेफिनेशन लिख के दे दिया बुक वालों ने। भाई समझो तो क्या है। अगर हम बोल रहे हैं कि हमारे पास 3 सेब हैं, आई एम हैविंग 3 एप्पल्स, मेरे पास 3 एप्पल्स हैं, ठीक है। अब हम बताओ ये 3 एप्पल्स कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? अगर हम कहें कि हमारे पास 3 एप्पल्स हैं, या हम लोगों के पास 3 बुक्स हैं, अगर हम कहते हैं हमारे पास क्या है, 3 बुक्स हैं, ठीक है। जैसे एक बुक है, ठीक, ये हमारी एक बुक है, ये हमारी 2 बुक है, ठीक है, और ये हमारी 3 बुक है, ठीक। अब मुझे बताओ इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, ठीक है। अभी तो मैंने बोला कि हमारे पास 3 बुक्स हैं, ठीक है, 3 बुक्स हैं, ये पहली दूसरी तीसरी, हमने देख के बता दिया कि हमारे पास 3 बुकें हैं, ठीक है। लेकिन हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो या तो हम लिखेंगे 3, ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि 3 बुकें हैं। या तो हम लोग लिख सकते हैं THR 3, 3 बुकें हैं। या तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 2 3, 3 बुकें हैं। अब देखो तीनों को हमने, 3 को 3 अलग अलग वे में क्या किया, एक्सप्रेस किया। तो जब हम लोग बोलते हैं किसी चीज को, जैसे हमने बोला देयर आर 3 बुक्स, तो क्या हुआ, जब हमने चीजों को एक्सप्रेस किया तो वो क्या है, नंबर है, हमने एक नंबर से एक्सप्रेस किया। लेकिन जब हमने उसको रिप्रेजेंट किया, उस चीज को रिप्रेजेंट किया,
उसको हम लोग बोलते हैं न्यूमेरल। ठीक है, समझ आया? समझ आया? देखो अब मजा आई। ठीक है, मजा आई। जैसे हमने बोला ये एक बॉटल है। ठीक है, ये एक बॉटल है। जब हमने बोला एक बॉटल तो ये क्या है? नंबर। जब हमने लिखा कि ONE 1 1 और या फिर ऐसे 1, तब हमको पता चला ये इसको रिप्रेजेंट ऐसे किया गया, यानी वो उसकी क्या हो गई? न्यूमेरल वैल्यू हो गई। ठीक है, क्लियर है? तो सभी को क्लियर हो गया नंबर और न्यूमेरल वैल्यू में फर्क क्या होता है? नंबर क्या होता है? बेसिकली ए नंबर क्वांटिटी ऑफ वैल्यू एक्सप्रेस्ड बाय ए वर्ड, यानी अब जैसे ये वर्ड लिखा है, इसको हम लोग जब एक्सप्रेस करते हैं, बोलते हैं, तो उसको हम लोग नंबर बोलते हैं। लेकिन जब हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं तब उसको हम लोग न्यूमेरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ए सिंगल डिजिट और ए ग्रुप ऑफ डिजिट रिप्रेजेंटिंग ए नंबर। यानी हम लोग जब किसी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं किसी डिजिट से, सिंबल से या यूनिट से, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? न्यूमेरल बोलते हैं। क्लियर बात? क्लियर चीज है? ठीक। अब इसके बाद थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं। फेस वैल्यू क्या होती है, प्लेस वैल्यू क्या होती है और यूनिट डिजिट क्या होती है। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ के चलेंगे, एक ही वीडियो में बता देंगे। देखो जैसे अगर हम कोई नंबर लें, ठीक है, अभी हम लोग कोई नंबर लें, हमारे पास नंबर लिखा है 2 4 6 और 8। ये नंबर हमारे पास लिखा है, हमने ले लिया नंबर। ठीक है, इसको हम लोग क्या कर देते हैं? एक बॉक्स में कैद कर देते हैं। भाई इसी नंबर का पूरा खेल है। ठीक है, अब हमसे पूछा जाए कि प्लेस वैल्यू क्या होता है, फेस वैल्यू क्या होता है और यूनिट डिजिट क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं बेसिकली यूनिट डिजिट से कि यूनिट डिजिट क्या होता है। तो एक चीज याद रखना, द डिजिट एट वंस प्लेस इज कॉल्ड इट्स यूनिट डिजिट। द डिजिट एट इट्स वंस प्लेस ऑफ ए नंबर इज कॉल्ड यूनिट डिजिट। यानी जो वंस प्लेस पे डिजिट है, अगर हम देखें तो ये हमारी 8 जो है ये किस प्लेस पे है? वंस प्लेस पे। ठीक है, ये हमारी किस पे है? वंस प्लेस पे। 6 की बात करें किस पे है? टेंस प्लेस पे। ये किस प्लेस पे? हंड्रेड्स पे है। ठीक, और ये हमारा किस पे है? थाउजेंड्स प्लेस पे है। ठीक, हमने कहा जो डिजिट हमारी वंस प्लेस पे है वही क्या होती है? यूनिट डिजिट होती है। तो अब क्लियर हो गया यूनिट डिजिट क्या होता है। जो डिजिट हमारी यूनिट प्लेस पे होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिट डिजिट बोलते हैं। क्लियर है बात? ठीक, अब चाहे जितना बड़ा नंबर हो, जितना भी बड़ा नंबर हो, 10 डिजिट तक, 20 डिजिट तक, 40 डिजिट तक, ठीक है, जितने भी नंबर हो, जो लास्ट वाला नंबर होगा वही हमारा क्या होगा? यूनिट डिजिट होगा, या जो लास्ट की डिजिट होगी वही हमारी क्या होगी? यूनिट डिजिट होगी। क्लियर है सभी को? पॉइंट क्लियर है? और इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? तो हिंदी में बोलते हैं इकाई का मान। क्या बोलते हैं? इकाई का मान बोलते हैं, यूनिट डिजिट। ठीक, अब दूसरी चीज आती है प्लेस वैल्यू क्या होती है। प्लेस वैल्यू क्या होता है दूसरी चीज। ठीक है, अब प्लेस वैल्यू की बात करें, अगर हमसे पूछा जाए इसी में कि 4 की प्लेस वैल्यू क्या है। ठीक है, अब प्लेस का मतलब क्या होता है? अब ये वंस, टेंस, हंड्रेड्स और ये थाउजेंड, ये सारे इस नंबर की प्लेस दे रखे हैं। ठीक है, तो हमें प्लेस वैल्यू बतानी है। तो 4 हमारा किस प्लेस पे? हंड्रेड्स प्लेस पे। तो बस 4 को क्या करो? 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 400 आ जाएगा। तो ये क्या हो गई? 4 की क्या हो गई? प्लेस वैल्यू हो गई। अगर हम बात करें 2 की प्लेस वैल्यू की, 2 हमारा किस प्लेस पे है? थाउजेंड प्लेस पे। तो क्या करेंगे? 2 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हमारे पास आ जाएगा? 2000। कितना आ जाएगा? 2000। तो 2 की प्लेस वैल्यू क्या हो गई? 2000 हो गई। अब दूसरी चीज, जो बच्चे थोड़े से कमजोर होते हैं या जिन्हें जल्दी नहीं समझ आता, उनके लिए सारे क्या आए हैं? ट्रिक लाए हैं। ठीक है, क्या ट्रिक है? जिस भी नंबर की हमसे फेस वैल्यू पूछी जाए, जैसे हमसे पूछा जाए 4 की फेस वैल्यू क्या है, इस 4 की हमसे क्या पूछ ली जाए? फेस वैल्यू पूछ ली जाए। बस देख लो 4 के बाद कितनी डिजिट है, 4 के बाद कितनी डिजिट है उतने जीरो लगा दो। तो 4 के बाद कितनी डिजिट है? 2 डिजिट है, जीरो लगा दिया। यही क्या हो गई? 4 की प्लेस वैल्यू हो गई। ठीक, तो प्लेस वैल्यू क्लियर है कि किस प्लेस पे हमारी डिजिट है। वंस प्लेस पे है, टेंस प्लेस पे है, थाउजेंड प्लेस पे है, 100 प्लेस पे है, वही उसकी क्या हो जाती है? प्लेस वैल्यू हो जाती है। अब बात करते हैं फेस वैल्यू की, सबसे इजी। फेस वैल्यू क्या होता है? तो जिस भी नंबर की अगर हमें फेस वैल्यू जाननी है, 2 की फेस वैल्यू, तो हर एक नंबर की फेस वैल्यू खुद वही नंबर होता है। यानी 2 की फेस वैल्यू 2, 4 की फेस वैल्यू 4, 6 की फेस वैल्यू 6 और 8 की फेस वैल्यू 8। अब जहां जितने भी डिजिट दे रखे हो, जितने भी अंक दे रखे हो, किसी भी अगर हमसे अंक की फेस वैल्यू पूछी जाएगी, ठीक है, यानी अंकीय मान, फेस वैल्यू को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? अंकीय मान बोलते हैं। अगर इंग्लिश में बात करें तो फेस वैल्यू बोलते हैं।
अगर हम लोग प्लेस वैल्यू की बात करें तो प्लेस वैल्यू को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, स्थानीय मान। ठीक है, क्या बोलते हैं, स्थानीय मान बोलते हैं। ठीक, तो फेस वैल्यू क्या होता है, तो जो नंबर दे रखा हो, जो डिजिट दे रखी हो, वही उसकी क्या हो जाती है, फेस वैल्यू। अगर हम लोग 4 की बात करते हैं तो 4 की फेस वैल्यू 4 हो जाती, 6 की बात करते 6 की फेस वैल्यू 6 हो जाती, 8 की बात करते तो 8 हो जाती। क्लियर है पॉइंट। तो हमने क्या पढ़ा, नंबर पढ़ा, न्यूमरल पढ़ा, यूनिट डिजिट पढ़ा, फेस वैल्यू पढ़ा और प्लेस वैल्यू पढ़ा। इतनी चीज क्लियर हो गई, हाँ या ना। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई। ठीक, इतनी चीज क्लियर हो गई। अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। अब हमारा मेन टॉपिक शुरू होता है, थोड़ा सा मेन। अभी हम लोग रैशनल नंबर तक नहीं आए, रैशनल नंबर का बेस बना के चल रहे हैं। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नंबर के बारे में, यानी कितने टाइप्स के नंबर होते हैं वो हम लोग जानेंगे। ठीक है, कितने टाइप्स के नंबर होते हैं। तो सबसे पहला आपको क्या दिख रहा है, नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर क्या होता है, सीधा नाम में ही आ रहा है, प्राकृतिक संख्याएं। नेचुरल नंबर को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्याएं। अब प्राकृतिक संख्याएं होती क्या है, जो हमें प्रकृति से मिली हो, यानी वो नंबर जो हमें क्या मिले हो, बाई नेचर मिले हो। कैसे मिले हो, बाई नेचर। जो हमें जो नंबर मिलते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। हाँ बेटा, जो नंबर्स हमें क्या मिले, नेचर से मिले, उन नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलो, तो अगर हम लोग नेचुरल नंबर की बात करें, ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स, तो हम लोग बात करें द नंबर्स नंबर्स स्टार्ट्स फ्रॉम 1। हिंदी अगर इंग्लिश में लिखें ONE 1। जो नंबर किससे शुरू होते हैं, 1 से शुरू होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। क्लियर है सभी को पॉइंट। जो नंबर्स हमारे 1 से शुरू होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। जो नंबर्स हमारे 1 से शुरू होते हैं। अब सर ने कहा कि जीरो, तो जीरो बेसिकली हमें नेचर से नहीं मिला है, जीरो को हमने क्या किया है, खोज की है जीरो की। ठीक है, किसने की थी, सभी को पता है, एक ग्रेट साइंटिस्ट थे आर्यभट्ट, जिन्होंने क्या किया था, जीरो का खोज किया था। ठीक है, तो जो नंबर्स हमें नेचुरली मिले हैं, नेचर से मिले हैं, उनको हम लोग नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। इतनी बात क्लियर है। तो अगर हम लोग रिप्रेजेंट करें नेचुरल नंबर को, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो नेचुरल नंबर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो एन से रिप्रेजेंट करते हैं। नेचुरल नंबर्स को हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो अगर हम लोग नेचुरल नंबर का रिप्रेजेंटेशन देखें, ठीक, तो नेचुरल नंबर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से। ऐसे एन बनाते हैं, इसके अंदर जो हमारे नंबर शुरू होते हैं वो कैसे शुरू होते हैं, 1 2 3, और ये हमारा चलते जाते हैं कहां तक, इनफाइनाइट तक। कहां तक, इनफाइनाइट तक। तो ये हमारा क्या हो जाता है, नेचुरल नंबर का सेट हो जाता है। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाता है, नेचुरल नंबर का सेट हो जाता है। क्लियर है। या अगर हम लोग दूसरी बात करें तो नेचुरल नंबर्स हमारे क्या होते हैं, सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। नेचुरल नंबर्स हमारे क्या होते हैं, सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। जब हम इंटीजर पढ़ेंगे तब हम लोग डिफरेंस जान पाएंगे कि नेचुरल नंबर और इंटीजर्स में क्या डिफरेंट होता है। तो नेचुरल नंबर को हम लोग एक और डिफिनेशन दे सकते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या होता है, ऑल नेचुरल नंबर्स आर पॉजिटिव इंटीजर्स। ऑल नेचुरल नंबर्स आर पॉजिटिव इंटीजर्स, ये हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, या हम लोग इसकी और डिफिनेशन बना सकते हैं कि ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो ये डिफिनेशन इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग लिख लेंगे। क्या बोला हमने, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एन से। अब काउंटिंग नंबर्स होते कौन से, तो काउंटिंग नंबर यानी गिनती की संख्या। तो क्या कभी हम लोग जीरो गिनते हैं, कभी आपने जब अपने बच्चों को या छोटे बच्चों को जब हम लोग गिनती सिखाते हैं, क्या उनको ये सिखाते हैं जीरो से शुरू हो रहा है, हम लोग बोलते हैं बेटा पहला नंबर कौन सा, एक। क्या बोलते हैं, पहला नंबर एक, यानी 1 नंबर। ठीक है, 1 क्या होता है, हमारा सबसे पहला काउंटिंग नंबर होता है। फिर 2 3 ऐसे ही तो सिखाते हैं। कभी ये बोलते हैं जीरो से शुरू हुआ है, नहीं ना। और ये हमारा इनफाइनाइट तक जाता है। तो सारे काउंटिंग नंबर्स, या अगर हम लोग बात करें, और हमने क्या देखा, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। अभी इंटीजर्स आपको नहीं समझ आएगा, बाद में समझ आएगा कि हमने इसको पॉजिटिव इंटीजर्स क्यों बोला। और दूसरी चीज, नेचुरल नंबर्स
हमेशा पॉजिटिव होते हैं, कभी निगेटिव नहीं होते। तो दूसरा पॉइंट क्या हो जाता है, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, हमेशा पॉजिटिव होते हैं। ऐसे लिख दिया हमने कि नेचुरल नंबर्स हमारे क्या होते हैं, हमेशा पॉजिटिव होते हैं। ठीक, अब देखो इसमें कुछ पॉइंट्स आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के लिए। ठीक है, वन वर्ड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देखो पहला हमारे पास क्या आता है, पहला अगर देखें हम लोग पूछे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, क्या पूछे, अगर हम बात करें स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। ठीक, पहला क्वेश्चन तो हमारा यही आता है कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या कौन सी है। ठीक है, सबसे छोटी। ठीक है, तो जिसका आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएंगे, बिल्कुल सही मृदुल, आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर हम पूछे यहीं पे लार्जेस्ट, अगर लार्जेस्ट पूछे तो इसका आंसर होगा नॉट डिफाइंड, क्योंकि नेचुरल नंबर हमारा इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो हमें नहीं पता है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी हमारे प्राकृतिक संख्याओं में। ठीक है, क्लियर, देखो समझ के चलो, बिल्कुल समझ आएगा, मजा आएगी। ठीक है, तभी हम स्टेप बाय स्टेप ले चल रहे हैं। तो हमने बोला कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी, नेचुरल नंबर, तो 1 हो गया। सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी, तो हमें नहीं पता। ठीक है, हमें नहीं पता है कि कौन सी होगी। ठीक है, अब हम लोग देखें कि नेचुरल नंबर का सक्सेसर और प्रेडिसर क्या होता है। ठीक, तो अगर हम लोग नेचुरल नंबर के सेट में 1 ऐड कर दें तो हमें क्या मिलता है, नेक्स्ट नेचुरल नंबर मिल जाता है। ठीक है, यानी ये क्या हो गया, सक्सेसर हो गया। अगर हम बात करें प्रेडिसर की, तो प्रेडिसर क्या होता है, -1 करते हैं। लेकिन इसमें एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि 1 जो होता है नेचुरल नंबर, उसका कोई भी प्रेडिसर नहीं होता है, क्योंकि 1 - 1 करेंगे तो हमारे पास 0 आएगा, और 0 हमारे नेचुरल नंबर के सेट में नहीं होता। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नेचुरल नंबर 1 का प्रेडिसर क्या होता है, तो नेचुरल नंबर 1 का प्रेडिसर कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि प्रेडिसर का मतलब होता है कि अगर हम लोग -1 करें और 1 में से अगर हम लोग -1 करेंगे तो हमारे पास उत्तर कितना आएगा, आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। और 0 हमारे नेचुरल नंबर के सेट को बिलोंग नहीं करता। 0 हमारे क्या होता है, 0 हमारे नेचुरल नंबर के सेट में आता ही नहीं है भाई। तो नेचुरल नंबर का कोई भी प्रेडिसर नहीं होता 1 का, बाकी सारे नेचुरल नंबर का प्रेडिसर होगा, 2 का भी होगा 1, लेकिन 1 का सक्सेसर होता है। अब 1 का सक्सेसर क्या हो जाएगा, 2। तो अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग सक्सेसर निकालें, देखो सक्सेसर एस से हमने लिखा, तो जो भी नेचुरल नंबर होगा इसमें क्या कर देंगे, +1 कर देंगे। ठीक, अगर हम लोग प्रेडिसर निकालें तो जो भी नेचुरल नंबर होगा इसमें हम लोग -1 कर देंगे। लेकिन एक चीज हम लोग और यहाँ पे पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट क्या है, यहाँ पे हैशटैग करके पॉइंट लिखे दे रहे हैं कि नेचुरल नंबर 1 हैज नो प्रेडिसर। ठीक है, नेचुरल नंबर 1 के पास कोई भी प्रेडिसर नहीं होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही बेसिकली हमेशा एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चन आते हैं, हमेशा पूछा जाता है, एनसीईआरटी भी पूछती है। आप कभी भी एनसीईआरटी की बुक खोलिएगा, पहला क्वेश्चन रैशनल नंबर का आपका यही शुरू होगा कि क्या हमारा 1 स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है, तो उसमें आंसर लिखा होगा 1। ठीक है, फिर दूसरा पूछ सकता है कि लार्जेस्ट नेचुरल नंबर या ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर। ठीक है, ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर, तो वो होगा नॉट डिफाइंड। ठीक है, दूसरी चीज, नेचुरल नंबर के सेट को हम लोग कैसे एक्सप्रेस करते हैं, तो एन से। ठीक है, डिनोट कैसे करते हैं, तो एन से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर क्लियर हो गया, मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा कभी आपको नेचुरल नंबर में पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने किस टॉपिक पे, होल नंबर। अब हमारे पास आया होल नंबर, तो नेचुरल नंबर हमने पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं बच्चों होल नंबर। तो जब होल नंबर की बात करें तो पहले तो नेचुरल नंबर का सेट लिख लेते हैं। जब हमने नेचुरल नंबर पढ़ा तो हमने क्या पढ़ा, एन की वैल्यू, एन के अंदर कौन से नंबर आते हैं, 1 2 3 4, ये सारे हमारे किसके अंदर आते हैं, और इनफाइनाइट तक। ये हमारे सारे नेचुरल नंबर के सेट हो गए। ठीक, ये सारे हमारे क्या हो गए, नेचुरल नंबर का हमने सेट बना दिया, जो हमें कैसे, नेचर से मिले थे नंबर, प्रकृति से मिले थे। अब हमें बताना है होल नंबर। तब तक भैया आर्यभट्ट जी पैदा हो चुके थे। क्या हो चुके थे, आर्यभट्ट जी पैदा हो चुके थे। तो इन्होंने क्या किया, अगर हम लोग नेचुरल नंबर के सेट में, इसी नेचुरल नंबर के सेट में क्या कर दें, 0 को और ऐड कर दें, इस नेचुरल नंबर के सेट में 0 को और ऐड कर दे, और जब हमारे पास ये पूरा सेट बने, जब हमारे पास ये पूरा सेट बने नेचुरल नंबर और 0 के साथ, नेचुरल नंबर और 0 के साथ, तब उन्होंने कह दिया ये क्या बोले जाएंगे, ये क्या बोले जाएंगे, ये होल नंबर बोले जाएंगे, जिसे हम लोग W से डिनोट करते हैं। क्या बोले जाएंगे,
होल नंबर्स बोले जाएंगे। तो द एडिशन ऑफ जीरो इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड होल नंबर्स। ठीक है, क्या होता है द एडिशन ऑफ जीरो। तो अगर हम लोग होल नंबर्स की डिफिनीशन लिखेंगे तो द एडिशन ऑफ जीरो इन सेट ऑफ द एडिशन ऑफ जीरो इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर ठीक। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, होल नंबर। एडिशन ऑफ जीरो इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं। तो अगर हम लोग होल नंबर का सेट बनाएंगे तो होल नंबर का सेट हमारे पास कैसा बनेगा, जीरो से शुरू होगा, देखो 0 1 2, ठीक है, और ये हमारा कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक, कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। दूसरी चीज, हम लोग होल नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो होल नंबर को हम लोग डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग किसको, अपने होल नंबर्स को। अगर देखो बच्चे अगर हिंदी में पढ़ना चाहें, ठीक है, अगर हम लोग हिंदी में पढ़ना चाहें तो देखो होल नंबर को, ये देखिए हिंदी पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। आजकल क्या हो रहा है, जनरेशन इतनी अच्छी हो रही है कि हम लोग को हमेशा हर चीज इंग्लिश में मिल रही है। आजकल हर पेरेंट्स भी चाहता है कि हम अपने बच्चे को हमेशा इंग्लिश में पढ़ाएं, लेकिन थोड़ा सा हमें हिंदी भी जानना चाहिए। तो नेचुरल नंबर को हमने क्या बोला, प्राकृतिक संख्याएं। तो होल नंबर को क्या बोला जाता है, पूर्ण संख्याएं बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पूर्ण संख्या। देखो अगर आपको खाली इंग्लिश पढ़ना है, सिर्फ इंग्लिश में जानना है, तो कभी आपसे किसी ने पूछ दिया कि पूर्ण संख्या क्या होती है, तो क्या बोलोगे, यार इंडिया में रह रहे हो, अपने इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो, भाई हिंदी में ही नहीं पता क्या बोलते हैं। तो थोड़ी चीजें कभी कभी हिंदी में भी पढ़ लेनी चाहिए। मानता हूं मैं, इंग्लिश बेस्ट है, इंग्लिश में ही हर चीज होने वाली है, आगे जनरेशन जो आने वाली है वो टेक्नोलॉजी की आने वाली है, हर चीज इंग्लिश में हो रही है, लेकिन कुछ चीजें कभी कभार पढ़ लेनी चाहिए, क्यों भाई। ठीक है, तो अगर हम लोग होल नंबर की बात करें तो होल नंबर को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, होल नंबर को हम लोग हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। क्लियर बात, होल नंबर को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं। अब इसमें भी कुछ पॉइंट्स, इसमें पॉइंट्स अगर हम लोग बात करें, स्मॉलेस्ट होल नंबर, अगर हम बात करें स्मॉलेस्ट होल नंबर, डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर दिया, स्मॉलेस्ट होल नंबर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अब इसमें आंसर हो जाएगा जीरो। क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट होल नंबर हमारा कौन सा होता है, तो जीरो होता है। ठीक, इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, जीरो। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1, स्मॉलेस्ट होल नंबर 0, ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर नॉट डिफाइंड, ग्रेटेस्ट होल नंबर वो भी किसी को नहीं पता। जब इनफाइनाइट तक जा रहा है तो हम लोग कैसे बताएंगे कि कौन सा ग्रेटेस्ट होल नंबर हो जाएगा, समझ आया। ठीक है, ठीक, तो स्मॉलेस्ट होल नंबर हमारे पास क्या हो गया, 1। अब देखो एक चीज और, प्रेडिसर क्या होगा होल नंबर का, प्रेडिसर होगा होल नंबर के सेट के में -1 कर दें, ये प्रेडिसर आ गया। सक्सेसर क्या होगा, होल नंबर के सेट में +1 कर दें, प्रेडिसर हो गया। तो अब हमें बताओ 1 का प्रेडिसर होगा होल नंबर में, 1 -1 करेंगे तो कितना आएगा, 0। और 0 हमारे क्या सेट में है, जी हाँ, 0 हमारे होल नंबर के सेट में है। तो अब हमें पता चल गया होल नंबर में क्या होता है, 1 का प्रेडिसर होता है, लेकिन नेचुरल नंबर में 1 का प्रेडिसर नहीं होता। ठीक, होल नंबर में क्या हो जाएगा, 0, लेकिन क्या होल नंबर में 0 का प्रेडिसर होगा, 0 -1 नहीं भैया, इसमें तो -1 ही नहीं है। तो हमने इसमें एक और चीज क्या देखी कि जो हमारे होल नंबर्स होते हैं, ये जो हमारे होल नंबर से होते हैं, ये भी क्या होते हैं, ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं, ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव नेचर के होते हैं। दूसरी चीज, अगर हमने देखा नेचुरल नंबर का सेट बनाए, देखो यहां पे एक बॉक्स बना रहे हैं सर्किल टाइप का, अगर हम देखें ये हमारा क्या है, मान लें नेचुरल नंबर का सेट है। ठीक, ये हमारा किसका सेट है, एन का सेट है, नेचुरल नंबर का, एन से लिख दिया। अब नेचुरल नंबर हमारे कैसे होते हैं, 1 2 3 4 ऐसे ही होते हैं, 5 6 7 ऐसे होते हैं। अब हमने क्या किया, 8, ये सारे हमारे कैसे नेचुरल नंबर है। अब इसी में हम लोगों ने क्या बनाया, एक और सर्किल बना दिया। क्या बनाया, एक और सर्किल बना दिया वॉयलेट कलर से। ठीक, एक और सर्किल हमने बना दिया ऐसे। अब हमने देखा कि इसमें हमारा क्या आ गया, 0 भी आ गया। अब हम लोग होल नंबर को अगर रिप्रेजेंट करें
तो होल नंबर को हमने W से लिख दिया। अब इसमें हमने क्या दे दिया, 0 1 2 3 4 5 6 7। तो हमने देखा क्या कि जो सारे नेचुरल नंबर हैं वो हमारे होल नंबर हैं। क्या देखा, यहां पे 2 पॉइंट लिखना। देखो पहला पॉइंट क्या है कि जो हमारे सारे नेचुरल नंबर हैं वो क्या है, होल नंबर है। देखो नेचुरल नंबर, होल नंबर के सेट में नेचुरल नंबर तो आ ही रहे, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जितने भी नेचुरल नंबर्स है वो सारे क्या है, हमारे होल नंबर्स है। ठीक है, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, बट नॉट ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर। बट दूसरा पॉइंट क्या है, नॉट ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर। अभी तो हमने लिख दिया है ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, लेकिन इसमें सबसे बड़ी कमी है, ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर। क्यों, क्योंकि नेचुरल नंबर के सेट में जीरो नहीं आता है, लेकिन होल नंबर के सेट में जीरो आता है। तो हम लोग कह सकते हैं सभी पूर्ण संख्याएं क्या है, प्राकृतिक संख्याएं तो हैं। ठीक है, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं है। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर। इतना पॉइंट क्लियर है। इससे ज्यादा होल नंबर के बाहर आ गया तो भैया पेपर देने हम चले जाएंगे, ठीक नहीं आएगा। ठीक, अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंटीजर्स। क्या होता है, इंटीजर्स। तो अगर हम लोग इंटीजर्स की सबसे अच्छी डिफिनीशन लिखेंगे तो पहले समझते हैं, हमने क्या पढ़ा, नेचुरल नंबर। कैसे, एन से। नेचुरल नंबर कौन से हो गए, 1 2 3 4, और ये कहां तक जाएगा हमारा, इनफाइनाइट तक। कहां जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, इनफाइनाइट तक। होल नंबर हमने क्या पढ़े, डब्ल्यू से। ये कौन से हो गए, 0 1 2 3 4, और ये हमारे कहां तक जाएंगे, इनफाइनाइट तक। कहां तक गए, इनफाइनाइट तक। तो इतना हमने पढ़ लिया था नेचुरल नंबर, होल नंबर। ठीक, अब हम लोग एक और नंबर्स ले लें जिनको हम लोग बोलते हैं निगेटिव नंबर्स। क्या ले लें, निगेटिव नंबर्स। तो निगेटिव नंबर्स हमारे कौन से होते हैं, -1 -2 -3 -4, और ये कहां तक जाएगा, ये भी हमारे इनफाइनाइट तक जाएंगे। तो देखो बच्चा, जब ये सारे नंबर क्या हो जाएं, कंबाइन हो जाएं किसी एक सेट में, यानी होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स विद निगेटिव नंबर्स, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। डिनोट कैसे करते हैं इस डब्बे को, तो डिनोट करते हैं आई से। इंटीजर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं। तो हमने पता चला कि द सेट with set of natural number, whole numbers including negative numbers are known as integers। क्या बोला हमने, क्या बोला, the set containing natural numbers, whole numbers with negative integers are called integer। ठीक है, हमने क्या बोला, the set containing natural number, whole number and negative numbers are known as integers। उनको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। क्लियर, यानी ऐसा सेट जिसमें हमारे क्या हो, बार बार बोल रहे हैं, ऐसा सेट जिसमें हमारे नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, निगेटिव नंबर हो, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग इंटीजर्स का नंबर रिप्रेजेंटेशन करें तो इंटीजर्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, आई से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं भैया आई से। अब आई के सेट के अंदर क्या आ गया, तो इधर इनफाइनाइट आ गया निगेटिव सेक्शन का, फिर नंबर शुरू हुए निगेटिव का, -2 -1, फिर 0 आया, होल नंबर शुरू हो गया, फिर नेचुरल नंबर भी आ गया 2 3, और ये हमारा कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। तो ये जो हमारा सेट बना, ये हमारा काहे का सेट हो गया, इंटीजर्स का सेट हो गया। किसका सेट हो गया, इंटीजर्स का ये हमारा सेट हो गया। कितनी क्लियर बात, ये हमारा सेट काहे का हो गया, इंटीजर्स का हो गया। क्लियर है सभी को कि जब हमारे पास निगेटिव वैल्यूज 0 और क्या हो, पॉजिटिव वैल्यूज, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। अब देखो, अब यहीं पे डिफिनीशन चेंज हो जाती है। यहां पे जो निगेटिव नंबर्स होते हैं, ये जो हमारे निगेटिव नंबर्स होते हैं, -1 -2, सॉरी, ये जो हमारे निगेटिव नंबर्स होते हैं कैसे, -1 -2, ऐसे नंबर्स, ये -1, और एक हमारे हो गए +1 +2। ठीक, इस टाइप के नंबर्स,
ये हमारे एंड सो ऑन तक जा रहे हैं, इनफाइनाइट तक जा रहे हैं। तो जो निगेटिव वैल्यूज होंगी, जो इसमें हमारी ये निगेटिव वैल्यूज होंगी, ये तो इनको हम लोग बोलते हैं निगेटिव इंटीजर्स। क्या बोलते हैं? निगेटिव इंटीजर्स। और ये जो पॉजिटिव वैल्यू होती है तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है। जो हमारी माइनस की वैल्यूज है इनको हम लोग बोलते हैं निगेटिव इंटीजर्स, जो हमारी प्लस की वैल्यू उनको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। जो 1 होता है हमारा, ये ना ही निगेटिव होता है और ना ही पॉजिटिव होता है, ना ही निगेटिव होता है और ना ही पॉजिटिव होता है। ये क्या होता है? ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। क्या है? यूनिवर्सल ट्रुथ है। यानी 0 हमारा ना ही पॉजिटिव होता है ना ही निगेटिव होता है। तो इंटीजर समझ गए। तो अगर अब हम लोग बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पे कि स्मॉलेस्ट इंटीजर, सबसे पहला स्मॉलेस्ट इंटीजर तो क्या नहीं पता भैया, सबसे छोटा इंटीजर नहीं पता। दूसरा लार्जेस्ट इंटीजर, स्मॉलेस्ट की बात हो गई, लार्जेस्ट की तो भैया लार्जेस्ट भी नहीं पता। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंटीजर का, ठीक, कि हम लोग को इंटीजर्स पता ही नहीं है, हमें लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट इंटीजर नहीं पता है। अब देखो इसमें एक और पॉइंट है, इंटीजर्स को तो हम लोग आई से भी डिनोट करते हैं, कभी कभी किन्हीं बुक्स में किससे डिनोट कर देते हैं? जेड से। किसी बुक्स में जेड से भी डिनोट करते हैं, आई से, दोनों से डिनोट करेंगे, दोनों चीजें सही हैं। चाहे आप आई से इंटीजर को डिनोट करें चाहे डेट से। अब देखो पॉजिटिव इंटीजर जो हमारा होता है या निगेटिव, तो निगेटिव इंटीजर को हम लोग जेड माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? जेड माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन जो हमारा पॉजिटिव इंटीजर होता है इसको हम लोग जेड प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया कि पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, निगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं। ठीक है, इतनी चीजें आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक, ये समझ आया कि जब हम लोग इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो इंटीजर्स हमारे क्या होते हैं? जो हमारी पॉजिटिव वैल्यूज, निगेटिव वैल्यूज और हमारे होल नंबर्स को कंटेन करते हैं, उनको हम लोग इंटीजर बोलते हैं। अब दूसरी चीज समझते हैं। दूसरी चीज क्या होती है? अभी हमने पढ़ा प्रीवियस, अगर हम लोग देखें, ठीक है, अभी हम लोग पीछे देखें तो अभी हमने पढ़ा कि हमारा जो नेचुरल नंबर का सेट होता है, नेचुरल नंबर का सेट होता है और जो होल नंबर का सेट होता है, तो हमने पढ़ा कि होल नंबर्स में हमारे नेचुरल नंबर्स आते हैं। होल नंबर्स में क्या होता है? हमारे नेचुरल नंबर आते हैं। लेकिन अगर हम इंटीजर्स के सेट की बात करें, इंटीजर की बात करें, तो इंटीजर में हमारे होल नंबर और नेचुरल नंबर दोनों आते हैं। तो यहां पे क्या हम एक और सर्किल नहीं बना सकते बच्चा? एक और सर्किल भी तो बना सकते हैं कि अगर हम इसी को थोड़ा सा एक्सपेंड करें, ठीक है, थोड़ा सा एक्सपेंड करें इसको, इसको अगर हम लोग थोड़ा सा एक्सपेंड करें, अब यहां पे हम लोग क्या लिख दें? आई। यहां पे क्या लिख दें? आई लिख दें। ठीक, यहां पे हम लोग क्या लिख दें? आई। अब आई में क्या है? बेसिकली बस माइनस के नंबर्स हैं, -2, -1, -4, ये सारे हमारे क्या हो गए? इंटीजर्स हो गए। तो अब हमने क्या देखा कि हमारे सारे नेचुरल नंबर और होल नंबर इंटीजर्स तो हैं। हमने क्या देखा? हमारे सारे नेचुरल नंबर और होल नंबर इंटीजर्स तो हैं, लेकिन हमारे सारे इंटीजर्स नेचुरल नंबर और होल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है बच्चा? क्योंकि नेचुरल नंबर्स ना ही निगेटिव होते हैं ना ही होल नंबर्स निगेटिव होते हैं। तो हम लोग इंटीजर्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे। इंटीजर्स में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा कि जो हमारे सारे इंटीजर्स होते हैं वो ना ही नेचुरल नंबर होते हैं और ना ही होल नंबर होते हैं। लेकिन दूसरा पॉइंट क्या है? हमारे होल नंबर और नेचुरल नंबर सारे क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। हमारे होल नंबर और नेचुरल नंबर क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर ना ही नेचुरल होते हैं ना ही होल होते हैं, लेकिन हमारे होल नंबर्स और नेचुरल नंबर सारे इंटीजर होते हैं। क्योंकि इंटीजर्स में क्या आती है? पॉजिटिव वैल्यूज भी आती हैं, निगेटिव वैल्यूज भी आती हैं और जीरो भी आती हैं। ठीक है। तो आज की क्लास का अगर हम लोग ब्रीफ लें थोड़ा सा एक वन शॉट में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे, बिल्कुल मजेदार टॉपिक है जिसको हम लोग बोलते हैं रैशनल और इरैशनल नंबर। वहीं से हमारे चैप्टर की शुरुआत हो जाएगी। ठीक, तो थोड़ा सा ब्रीफ ले लेते हैं। क्या सीखा हमने? नंबर क्या होता है? नंबर क्या, जब हम लोग किसी चीज को बोलते हैं 2 सेब हैं, 3 सेब हैं, 4 गाड़ियां हैं, 4 मोटरसाइकिल हैं, तो हम लोग बोल रहे हैं इनको। तो हमने नंबर को बोला, लेकिन हमने इसको एक्सप्रेस कैसे किया? जब हमने लिखा कि 4 और 4 को सिंबल से रिप्रेजेंट किया, वो हमारा क्या हो जाता है? न्यूमेरल वैल्यू। प्लेस वैल्यू की बात करें, किस प्लेस पे? 1 प्लेस पे, नंबर 10 प्लेस पे, 1000 प्लेस पे, तो वो क्या हो जाता है? प्लेस वैल्यू हो जाती है उसकी। फेस वैल्यू की बात करें तो जो भी नंबर पूछा गया उसकी फेस वैल्यू वही नंबर
खुद होता है। यूनिट डिजिट की बात करें तो द लास्ट डिजिट ऑफ एनी नंबर इज कॉल्ड यूनिट डिजिट। ठीक है, दूसरा बात करें नेचुरल नंबर की, तो नेचुरल नंबर क्या होता है, जो नंबर हमें क्या हुआ नेचर से मिले। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक याद कर लो, नेचुरल नंबर रिफ्लेक्शन रट जाएगी, जो नंबर 1 से शुरू हो उनको हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं, या नंबर नेचुरल नंबर जो होते हैं वो 1 से शुरू होते हैं, 1 से शुरू होते हैं, स्टार्ट फ्रॉम 1। होल नंबर की बात करें, जब हम लोग नेचुरल नंबर के सेट में 0 का एडिशन कर देते हैं तो वो होल नंबर का सेट बन जाता है। तीसरी चीज इंटीजर्स, जब हम लोग नेचुरल नंबर, होल नंबर और निगेटिव वैल्यू सबको कंबाइन कर देते हैं तो हमारे पास किसका सेट बन जाता है, इंटीजर्स का सेट बन जाता है। तो देखो आज की क्लास बेसिक थी और बेसिक में भी आपने बहुत चीजें सीखी। ठीक है, अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वो हमारी मेन टॉपिक से शुरू होगी, रैशनल नंबर। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, बच्चा बहुत फ्लक्चुएट हो रहा है, समझ नहीं पा रहा है हम किससे पढ़ें। तो जब आपको एक सीक्वेंस पैटर्न मिलेगा तभी आप अपने वीडियो को, अपने एजुकेशन को अच्छा बना पाएंगे, मैथ्स में अच्छी अपनी नंबर्स ला पाएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो हमारी पे यहीं पे ओवर हो रही है। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, थैंक यू।